जनरली यह एक कंप्लीट वीडियो नहीं है, यह एक वीडियो सीरीज का पार्ट है जिसमें 3-4 वीडियो हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले टाइप्स ऑफ नंबर, रिलेटेड टर्म्स और कैलकुलेशन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्लीज़ वेट, आई कम टू द पॉइंट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक एंड कम ऑन द टॉपिक नंबर लाइन। नंबर लाइन पिछले के कक्षाओं में आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया होगा। यहाँ थोड़ा देख लीजिए नंबर लाइन होता क्या है, इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ा है यहाँ पर। नंबर लाइन में जो सेंटर पॉइंट होता है, जो ओरिजिन होता है, बीच का एक बिंदु, वो नंबर लाइन को 2 इक्वल भाग में बांटता है। एक राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हो जाता है और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हो जाता है। जो राइट हैंड साइड में जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन होता है उसको निगेटिव कंसीडर किया जाता है। यदि हम इस नंबर लाइन पे ऑरिजिन से राइट साइड में कोई भी पॉइंट को हम एक नंबर से शो अप करते हैं या एक नंबर उस पर पुट करते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर पुट करते हैं तो वो नंबर निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि राइट हैंड साइड वाला पोर्शन पॉजिटिव नंबर्स का है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन निगेटिव नंबर्स का है, तो जो ऑरिजिन पे जो नंबर हम पुट करते हैं वो किस पोलैरिटी का होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसका पोलैरिटी किधर का होगा। तो यहाँ पर आंसर आता है कि जो ऑरिजिन पे नंबर होता है 0, वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, वह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो निगेटिव और ना ही पॉजिटिव। नेचुरल नंबर्स क्या है? नंबर्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट इज नोन एज नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। हाँ, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि हम कहे हैं कि नंबर फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट इज नोन एज नेचुरल नंबर। अब 1 to इनफाइनाइट में 0.5, 2.5, 3.95 ये सब भी आता है, तो क्या ये सब भी नेचुरल नंबर है? तो नहीं। ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल नंबर उसी नंबर को कहेंगे जो राउंड है और 1 to इनफाइनाइट के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम इसका एक अदर डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ नंबर है। कैसा नंबर का कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ राउंड नंबर फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। राउंड कहने का मतलब जिसका वैल्यू बिल्कुल राउंड हो, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब राउंड। क्योंकि काउंटिंग जब भी हम लोग करते हैं तो राउंड में करते हैं, फ्रैक्शन में या डेसिमल में काउंटिंग नहीं करते। नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर की n से सिंबलाइज किया जाता है, इसलिए हम n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट लिख सकते हैं। होल नंबर कलेक्शन ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट लाइक 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट इज नोन एज होल नंबर। यहाँ पर भी सेम फंडा है, ठीक है। यहाँ पर भी जितने भी नंबर्स को लेना है वो राउंड फेस का होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल का नहीं होना चाहिए। होल नंबर कलेक्शन है 0 से इनफाइनाइट के बीच का जितना भी राउंड नंबर है उसका। होल नंबर को कैपिटल लेटर के W से सिंबलाइज किया जाता है, इसीलिए W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब अगला टर्म है इंटीजर का। अब इंटीजर किससे कहेंगे? कौन सा जो है कि नंबर का कलेक्शन इंटीजर कहलाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का निगेटिव और होल नंबर का जो कलेक्शन होता है वही इंटीजर्स कहलाता है।
इसको कैपिटल लेटर के जेड से सिंबलाइज किया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जेड इक्वल टू लिख सकते हैं। अब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ध्यान दीजिए, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है आपका 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। यदि इसका निगेटिव निकालते हैं तो -1 -2 -3 ये आता है। तो इंटीजर क्या कहता है कि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर का कलेक्शन है, होल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले होल नंबर देखिए, यहाँ पर होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये होल नंबर, और साथ में निगेटिव करके नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर दिया एक साथ, तो वो इंटीजर कहलाया। अगला टर्म रेशनल नंबर का है। रेशनल नंबर किसको कहेंगे? अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। वैसा नंबर जिसको हम p by q के रूप में लिख सकें, p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर ना हो। अच्छा ये बताइए कि यदि q 0 हो गया तो क्या होगा? यदि q 0 हो जाएगा तो कोई भी नंबर के नीचे हम 0 रखेंगे, डिनोमिनेटर में 0, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड, पता नहीं किया जा सकता है कि उसका वैल्यू क्या है, इसलिए 0 नीचे नहीं होना चाहिए। p by q के रूप में लिखा जा सके, p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर को कैपिटल लेटर के q लेटर से सिंबलाइज किया जाता है, इसलिए q इक्वल टू लिख सकते हैं 7/9 2/3 माइनस में या प्लस में 0.25 ... etc। अब ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर p by q के रूप में लिखा जाए, q डज नॉट इक्वल टू 0। नेचुरल नंबर के बारे में सोचिए थोड़ा, क्या 1 को हम लिख सकते हैं p by q के रूप में? हाँ, 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, 3 को 3/1। उसी प्रकार से 1 टू इनफाइनाइट को डिवाइड कर सकते हैं 1 से हम, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू नहीं बदलता, इसलिए सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। होल नंबर की बात करें तो 0 क्या रेशनल नंबर होगा? 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 के बराबर ही आता है, ठीक है। तो 0/n इक्वल टू 0, तो हम p by q के रूप में लिख रहे हैं, q 0 के बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं रखना है, तो रेशनल नंबर होगा। तो होल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर, टोटल इंटीजर्स, ये सब रेशनल नंबर आएगा। साथ में फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब भी क्या है? रेशनल नंबर में आ जाएगा। इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, होल नंबर फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं हो सकता। ये तीनों का कलेक्शन रेशनल नंबर हो सकता है, साथ में फ्रैक्शन और डेसिमल भी रेशनल नंबर होता है, इतना ध्यान रखिए। कुछ बातें हैं जो रेशनल नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा है कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सब, ठीक है, ये सब भी रेशनल नंबर है। लेकिन यदि इसका वैल्यू को इवेलुएट किया जाए तो सभी का वैल्यू 0.5 ही आएगा, 0.5, ठीक है। यहाँ पे 0.2 लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, सभी का वैल्यू 0.5 आएगा या 1/2 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को तो 1/2 आ जाएगा ना, यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो ये सभी का वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है, ये सभी का वैल्यू आपस में इक्वल है, सब के सब रेशनल नंबर्स हैं, सभी का वैल्यू आपस में इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये जितने भी रेशनल नंबर्स ऊपर हैं 1/2, 2/4, 3/6, ये आपस में इक्वल हैं। और जब वैल्यू इक्वल है इसलिए उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। इक्विवेलेंट कहने का मतलब वैल्यू इक्वल, ऑल आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। और यदि हम नंबर लाइन पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की संख्या काउंट करें तो उसका इनफाइनाइट आंसर आएगा, क्योंकि 1/2 है तो नीचे में हम यदि हम इसको लिखते हैं 1
n/2n इक्वेलेंट ऑफ 1/2 का। तो n के जगह पर कोई भी इंटीजर्स लगा सकते हैं, या नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या है, इनफाइनाइट है, इसीलिए 1/2 का इक्वेलेंट इनफाइनाइट होगा, इक्वेलेंट रेशनल नंबर इनफाइनाइट होगा उसका। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स प्रेजेंट होता है। यदि हम 2 पॉइंट लेते हैं नंबर लाइन पे, एक 0 और एक a, तो 0 और a के बीच में जो हमको मिलता है पॉइंट्स, वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट के रूप में मिलता है। अब बताइए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट इन दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट में कितने नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आंसर आता है इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स के कलेक्शन से लाइन या लाइन सेगमेंट बनता है। अब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और नंबर लाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईच पॉइंट कंटेन यूनिक नंबर, प्रत्येक पॉइंट एक यूनिक नंबर को कंटेन करता है। तो यहाँ पर हम यदि इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पर, तो इनफाइनाइट नंबर कंटेन करेगा, इसीलिए 0 और a के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आएगा कि 2 पॉइंट के बीच में जो नंबर्स की संख्या होती है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, काउंट नहीं किया जा सकता है। आगे टर्म है, कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, तो इनफाइनाइट, क्योंकि 2 रेशनल नंबर भी 2 पॉइंट को शो करेगा वो नंबर लाइन, और 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसीलिए वो दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर की संख्या होगी इन्फिनिटी होगा। साथ में ध्यान देना है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में जो इरेशनल नंबर की संख्या होगा वो भी इनफाइनाइट, नंबर्स की संख्या होगा वो भी इनफाइनाइट। कहने का मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ऊपर में कुछ देर पहले हम लोग देखे थे क्या, कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है। तो जो मैं काउंट करूँगा ज़रूरी नहीं है कि वही नंबर आप काउंट करें, आंसर मैच करे या ना करे, आंसर जो है कि इसका मैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप कौन सा 3 रेशनल नंबर ले रहे हैं, हम कौन सा 3 रेशनल नंबर ले रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैच कर जाए। तो 1 और 3 के बीच में रेशनल नंबर लेना है, तो आप 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 1.1 जो 3 से कम हो और 1 से ज़्यादा हो, 1.2 ऐसे भी ले सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे ही लिख दे 1.3, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन यदि आप कैलकुलेट करके थोड़ा लॉन्ग वे में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ये दोनों के बीच में यदि हमको रेशनल नंबर निकालना है या नंबर्स निकालना है ये दोनों के बीच में, है ना, ए से बड़ा और बी से छोटा, तो उसके लिए जो है कि एक फार्मूला आता है ए प्लस एन बी बाई एन प्लस 1। एन जहाँ पर क्या करेगा, इंटीजर्स को स्वैप कर रहा है, एन का मतलब इंटीजर्स, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर आसानी के लिए 1 से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर को डालते हैं, ठीक है। देन 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 3 क्या हो जाएगा, पहला रेशनल नंबर यदि निकालेंगे तो 1 प्लस एन की जगह पर 1 लिखना है, और बी की जगह पर जो 3 है 3 रख देना है, एन प्लस 1, यानी कि एन की जगह पर यहाँ पर 1 रखे हैं तो यहाँ पर भी एन की जगह पर 1 प्लस 1। सेकेंड रेशनल नंबर 1 प्लस 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 1, ये फार्मूला के मुताबिक। थर्ड 1 प्लस 3 इंटू 3 बाई 3 प्लस 1। फिर कैलकुलेट करेंगे 1, 3 इंटू 1 हो जाता है 3, 2 इंटू 3 हो जाता है 6, 3 इंटू 3 हो जाता है 9। तो 1 प्लस 3 बाई 2, नीचे में 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, कैलकुलेट कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 1 7 बाई 3, 9 प्लस 1 10 बाई नीचे में 4, कटता है तो काट लेंगे, 5 2 जा 3, 2 2 जा 4,
कट गया, तो इसका होगा 5/2। हाँ, ये भी कट रहा है, 2 2 जा 4, तो इसका होगा 2। 7/3 नहीं कट रहा है तो वैसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 3 क्या हो गया, 2, 7/3 एंड 5/2। ये आपका बेसिक पोर्शन जो था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1 में एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो बेसिक पोर्शन होता है वो खत्म होता है यहाँ पर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर का है, इसमें क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किया गया है, उसको थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ p/q, क्या उसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो। तो आंसर क्या आना है इसका कि हाँ, यस, डी कैन राइट 0 एज p/q। अब कैसे लिख सकते हैं? 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा 0/n, तो वो 0 ही आना है। तो हम 0 को 0/n के रूप में तो लिख सकते हैं ना, और n को हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे, 1 to इनफाइनाइट रख देंगे, या निगेटिव नेचुरल नंबर रख देंगे, या कोई भी इंटीजर रखेंगे एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ करके कोई भी इंटीजर रख देंगे तो वो क्या होगा, 0 के बराबर ही आएगा और p/q के रूप में भी रहेगा। जो एक रेशनल नंबर होने के लिए जितने भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इफ़ बी राइट 0 = 0/1, 0/1, 1 क्या है, n है, नेचुरल नंबर रख दिया, तो 0 भी यहाँ पर इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो 0 और 1 दोनों इंटीजर हो गया। 1 डिनोमिनेटर में, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है, q = 1 है, तो q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सेटिस्फैक्शन दे रहा है सभी कंडीशन का एक रेशनल नंबर का। कौन? 0/1 = 0 सेटिस्फाइड कर रहा है ऑल कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं क्या कि आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में यदि रेशनल नंबर निकालना हो या कोई नंबर्स निकालना हो तो आप उसके बीच का 3 और 4 यहाँ पर है दिया हुआ, तो 3 और 4 के बीच का कोई भी नंबर्स को ले सकते हैं, कोई भी नंबर को ले सकते हैं। एग्जांपल में 3.1, 3.1 3 से बड़ा है, 3.1 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, 3.2, 3.22 4 ले सकते हैं, 3.22 4 ले सकते हैं, 3.5, कोई भी नंबर जो 3 और 4 के बीच में है। राउंड वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे और डेसिमल के बाद कोई भी नंबर डाल सकते हैं और 4 से छोटा ही होगा। 3.5, 3.3, 3.6, ऐसे कितना भी इनफाइनाइटली आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप कैलकुलेशन के अनुसार लॉन्ग वे में बनाना चाहते हैं तो वही फार्मूला a और b के बीच का जो रेशनल नंबर का जो फार्मूला होता है a + n(v/n+1), इसको आप अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद कैलकुलेट कीजिए। थोड़ा लंबा बनेगा, हाँ, यदि ज़्यादा मार्क्स का हो तो ऐसे ही बनाना है, वैसे नहीं लिखना। यहाँ लिखा है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इक्वल टू, फर्स्ट निकालना है तो 3 + n की जगह पर 1 रख दीजिए, 4/n की जगह पर 1 ही है ना, तो 1 + 1, 3 4 का एडिशन करेंगे तो 7 आएगा, तो 7/2 हो गया, तो पहला निकल गया। उसी प्रकार से सेकेंड 3 + 2 × 4/2 + 1, 4 2 जा 8 होता है, और 3 + 8/3 हो गया 11/2। यहाँ पर 11/2 जो लिखा गया है गलती से लिखा गया है, 8 + 3 11 होता है और बाई 3 है तो 3 होना चाहिए, 11/3 कर लीजिएगा अपना कॉपी में। थर्ड वैसे ही कैलकुलेट कर लिया, एज सो ऑन, जितना नंबर निकालना होगा बीच का वैसे ही n की जगह पे रखते जाएंगे, आगे एक एक करके आगे बढ़ाते जाएंगे तो रेशनल नंबर निकल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिएगा सेम वे से। और ये क्वेश्चन जो मैं अपने मन से डाला है कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ऊपर का जो फ्रैक्शन आप देखे थे उसमें जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर इक्वल था। यहाँ पर यदि डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, यहाँ 3 और 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो दिया गया स्टेटमेंट है सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन भी बताना है कि आपका जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत। यदि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो ध्यान दीजिए ना, होल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ राउंड फेस वैल्यू फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। बट नेचुरल नंबर क्या है? 1 टू इनफाइनाइट। तो होल नंबर 0 से इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट। तो बताइए तो होल नंबर में नेचुरल नंबर है कि नहीं है? जब होल नंबर के अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इसलिए हम लिख सकते हैं ना कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है? एक होल नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। सही है, स्टेटमेंट सही है। बिकॉज 0 टू इनफाइनाइट होल नंबर्स का कलेक्शन होता है, लेकिन 1 टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है जो होल नंबर के अंदर कंटेन है। अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में क्या है, जितना भी राउंड फेस वैल्यू है, राउंड फेस नंबर है, वो होल नंबर है। लेकिन इंटीजर क्या है? निगेटिव नेचुरल नंबर का भी कलेक्शन है, होल नंबर के साथ निगेटिव नेचुरल नंबर। अब निगेटिव नेचुरल नंबर में कोई भी संख्या लेते हैं तो वो होल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर -1 लिया है, -1 एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर है? रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन में आ गया, जब जैसे ही फ्रैक्शन में आ गया तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है। होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। डेसिमल वाला को भी रेशनलाइज किया जा सकता है, जैसे 0.5 है, डेसिमल हटा करके नीचे 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो 1 0 लगा दिया तो 5/10। ये p/q के रूप में आ गया कि नहीं? तो फ्रैक्शन में रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है, राउंड फेस होता है। तो यहीं से स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, फॉल्स। रीजन क्या है? 3/5 ले लिया है मैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 3/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज इरेशनल नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि वैसा नंबर जिसको हम नहीं लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहाँ p और q इंटीजर्स हो और q डज नॉट इक्वल टू 0।
यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं हो सकता पी बाई क्यू के रूप में लिखो, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हो, क्यू 0 के बराबर नहीं हो तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब कोई रेशनल नंबर नहीं है। यदि कोई संख्या रेशनल नंबर नहीं है तो वो संख्या क्या है, इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल में पाई रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर है। √2 इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 √5 2 + √5 3.1253267 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। अब क्यों इरेशनल नंबर है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि ये क्यों इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कब कहते हैं। कुछ टर्म्स है जिसको आप नोट्स के माध्यम से समझ लीजिए। यदि हम रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर में ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो वो आंसर में इरेशनल नंबर ही आएगा, रिजल्टेंट इरेशनल होगा। यदि आप इरेशनल को ऐड करते हैं इरेशनल के साथ या सब्सट्रैक्ट करते हैं इरेशनल के साथ, जो रिजल्टेंट आता है वो भी इरेशनल होता है। रेशनल को यदि इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है दोनों केस में इरेशनल ही आता है। यदि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है, जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। लेकिन इन द केस ऑफ रेशनल नंबर, यदि रेशनल नंबर को हम किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, कोई भी अलजेब्रिक कैलकुलेशन इसके साथ रेशनल टू रेशनल के बीच में, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। इरेशनल को मल्टीप्लाई करें इरेशनल के साथ तो वो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा जो इरेशनल है। लेकिन यदि √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सेम है तो रूट के अंदर 2 × 2 हो जाएगा। अब अंदर जो है कि 2 रहता है सेम नंबर तो बाहर आ जाता है, तो √2 × √2 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कहने का मतलब यदि इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल किया और उसके जो अंदर का रिजल्टेंट आया यदि वो रूट से बाहर आता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसका, तो वो रेशनल नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला जो होगा रूट के अंदर संख्या वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर। आगे का स्टेटमेंट है इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, इरेशनल होगा या तो रेशनल होगा। यदि इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल में √2/√3 किया तो कटा नहीं, तो क्या हो गया, रूट अंडर 2/3 हो गया, जो क्या है एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यदि हम √2 को √2 से डिवाइड कर दें तो कट जाएगा और 1 के बराबर आ जाएगा, जो एक रेशनल नंबर है। आप √8/√2 भी कर सकते हैं। √8 को √2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, √4। अब √4 जो है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट रखता है 2, तो यहाँ पर क्या है 2 एक रेशनल नंबर हो गया ना। तो आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है यदि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यदि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आप जहाँ तक समझे हैं वो आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।